गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर से इंडिया का रूलर कैसे बनी? सोचो, एक छोटी सी कंपनी जो इंडिया से व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे पूरे इंडिया पर राज करने लगती है। कैसे हुआ ये सब? आज हम समझेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कंप्लीट कहानी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में। सब कुछ स्टार्ट होता है 31 दिसंबर 1600 से, जब क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक कंपनी को ईस्ट में ट्रेड करने के राइट्स दिए। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, मतलब लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट के लिए। शुरू में इसका फोकस था स्पाइसेस ट्रेड, लौंग, काली मिर्च एट्सेट्रा। अब सवाल, इंडिया में एंट्री कैसे हुई? 1608 में विलियम हॉकिंस मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में आए, लेकिन पोर्टुगीज ने अपोज कर दिया, इसलिए वो फेल हो गए। लेकिन 1615 में एक और आदमी आया, सर थॉमस रो, और इस बार ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए। उन्हें इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई और 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री बन गई। अब ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 जगह उन्होंने पावरफुल सेंटर्स बनाए, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। इन्हें बोला गया प्रेसिडेंसी टाउन। यहीं से ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। फिर होता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, मतलब फ्रेंच और ब्रिटिश आमने सामने आए। फ्रेंच लीडर थे ड्यूप्लेक्स और ब्रिटिश लीडर रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे 3 कर्नेटिक वॉर होता है, जिसका रिजल्ट होता है फ्रेंच हार गई और ब्रिटिश ने अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दी। फिर होता है स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ब्रिटिश लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन असल जीत लड़ाई से नहीं, धोखे से हुई। मीर जाफर ने सिराज को धोखा दे दिया और इसी एक बैटल ने ब्रिटिश को बंगाल का कंट्रोल दे दिया। प्लासी के बाद भी ब्रिटिश को फुल पावर नहीं मिली थी, लेकिन 1764 में सब कुछ क्लियर हो गया। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ने 3 रूलर्स को हरा दिया, मीर कासिम, शाह आलम II, शुजा-उद-दौला। अब ब्रिटिश सिर्फ पावरफुल नहीं, लीगल रूलर बन गए। 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम II ने ब्रिटिश को दीवानी राइट्स दे दिए, मतलब अब टैक्स कलेक्शन भी ब्रिटिश करेंगे। यहीं से ब्रिटिश का इकोनॉमिक कंट्रोल स्टार्ट हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने एक अजीब सिस्टम बनाया, कंपनी पैसा लेगी, नवाब एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। रिजल्ट क्या हुआ? करप्शन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1770 का बंगाल फेमाइन। अब ब्रिटिश का गवर्नमेंट भी टेंशन में आ गई और कंट्रोल लेना स्टार्ट किया। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी और 1853 में एग्ज़ाम से जॉब मिलेगी। ब्रिटिश ने इंडिया को जीतने के लिए स्मार्ट ट्रिक यूज़ की, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ले और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। इन पॉलिसी से बहुत स्टेट्स ब्रिटिश के अंडर आ गए। फाइनली 1857 के बाद रिवोल्ट हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह II। ये रिवोल्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड बन गया। 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे कंट्रोल ले लिया और कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। टाइमलाइन देखते हैं। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। 1613 में सूरत पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में बनाई जाती है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिससे इनको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें इनको लीगल राइट्स मिलते हैं। 1765 में दीवानी राइट्स, जहां पे इनको इकोनॉमिक्स अथॉरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1813, 1833 एंड 1853 में चार्टर एक्ट। 1857 में रिवोल्ट होता है और 1858 में कंपनी रूल एंड होकर क्राउन रूल स्टार्ट होता है। कुछ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंपनी जो आई थी वो ट्रेड करने आई थी, लेकिन बाद में रूलर बन गई। पॉलिटिक्स में इंडिया के इन्वॉल्व होने लगी। प्लासी का युद्ध हुआ, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, लाइक पॉलिटिकल कंट्रोल स्टार्ट होता है। बक्सर के युद्ध से लीगल अथॉरिटी, दीवानी से इकोनॉमिक कंट्रोल मिलता है और 1857 में कंपनी का रूल एंड होता है। थैंक यू।